इतिहास रच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 2001 से वो सत्ता में ही हैं और जिस चुनाव को उन्होंने लीड किया है उसमें जीत हासिल करने के बाद वो तीसरी बार 2024 में देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हालांकि विपक्ष अभी से हमलावर है। प्रधानमंत्री ने भी आज विपक्ष का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं। कुछ लोगों ने माहौल जरूर बनाया कि हम हार गए हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक अलायंस है एनडीए गठबंधन का, उसकी ये बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक ऐसा अलायंस है जो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात सोचता है और यही वो सूत्र है जिसमें बंद कर हम देश को आगे ले जाएंगे। चाहे वो पुराने साथी नीतीश कुमार हो जेडीयू वाले या चंद्रबाबू नायडू हो एनडीए का, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया और कहा कि एनडीए की परिकल्पना उन्होंने की थी, बीज था, वहां से सींचते सींचते आज ये एक ऐसा पौधा बना है जिसको देश का आशीर्वाद मिला है। ये तमाम पार्टियां जिनके साथ गठबंधन साधते हुए ये एनडीए की सरकार बन रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमला किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 2 बैसाखियों पर टिकी ये सरकार नहीं चलेगी। जयंत चौधरी का मंच पर नहीं, सामने वाली जगह पर होना, इसको समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा बना रही है, क्योंकि उनके 2 सांसद जीते हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल एक सांसद, जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अन्य जो पार्टी है वो सब मंच पर मौजूद थे। अपना दल को एक ही सीट मिली है, बावजूद इसके उनको वहां पर जगह मिला है। जीतन राम मांझी हो, वो वहां पर मौजूद थे। बहरहाल इन सब पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें आज कही हैं वो हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने कहा है, ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, लेकिन जीत पचाना हमें आता है। ये जो प्रधानमंत्री की लाइन है ये साफ संकेत देती हुई, हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पर बिना नाम लिए हमला किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, हमारे पास, लेकिन जीत पचाना हमें आता है। ये बताते हुए वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से उन्होंने कहा है कि हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता, हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना हमारे संस्कार में नहीं है। तो ये 3 बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। इसी के साथ आइए आपको लिए चलते हैं हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु अब जुड़ गए हैं सीधा संसद भवन से। हिमांशु, आपके साथ आते हुए देखिए, पीएम ने एक तो ईवीएम पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जिंदा है नहीं, अब इसका जिक्र नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी सीटें बड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, हमें जीत पचाना आता है, हमारी जीत से उन्माद पैदा नहीं होता है और हम हार में किसी का उपहास नहीं उड़ाते हैं। विपक्ष ने लगातार जो टोन रिजल्ट्स के बाद उठाया है उसको लेकर उनकी ये टिप्पणी थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा, ना हम हारे हैं ना हारेंगे, हमें जीतना आता है और हम जीतते हैं और जीत के साथ उन्माद नहीं होता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 4 तारीख को नतीजे आ रहे थे अंजना, तब मैं अपने काम में व्यस्त था। जब लोगों ने बताया कि ये संख्या चल रही है, ये ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं, तब मैंने दोपहर को पूछा कि क्या ईवीएम पर गुस्सा फूटा या नहीं फूटा, ईवीएम जिंदा है या नहीं जिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने 1 तारीख को पोलिंग के बाद 4 तारीख के बीच में ये कहा कि आप सब लोग पहुंच जाइए, आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंचिएगा, कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से उन्माद फैलाने के लिए भी विपक्ष तैयार था नतीजों को लेकर, लेकिन जो नतीजे आए वो हमें स्वीकार्य हैं। हम काम करने के लिए आए हैं, हमको जनता ने काम करने का मैंडेट दिया है, हम काम करेंगे। पिछले 10 सालों में हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर हमें जो है जनता ने एक बार फिर स्वीकार किया है एनडीए को, और एनडीए अपने पूरे तन मन के साथ जो है वो काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म एक लाइन के लिए हुआ है, वो है भारत माँ के लिए, और ये बात समझनी होगी आपको कि काम करना है और काम के बल पर यहाँ आए हैं, काम करते जाइए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए आप जी जान से जुड़ जाइए। ये ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। चित्रा, वहाँ जश्न भी खूब मनाया जा रहा है। जी, मैं लौट रही हूँ। चित्रा, एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा आपने। जश्न का यहाँ पर चारों तरफ माहौल है और अब एक एक करके तमाम नेता निकलते हुए चले जा रहे हैं। हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर जितना जोश आई है वो शायद ही किसी जगह पर मिले। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और यकीनन बीते 3 दिनों से जिस तरह की स्थिति एनडीए के भीतर बनी हुई थी, सरकार बना रही थी, लेकिन सीटें कम आने के बाद उन लोगों में एक अलग तरह की जरूर यहाँ पर उस तरह की निराशा थी कि उतनी सीटें जितनी उम्मीद की जा रही थी क्यों नहीं आई। लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद इस समय जिस तरह का जोश बढ़ गया है वो आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जरा आइए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए और ये लोग सुनाना भी चाहेंगे, थोड़ी जगह दीजिए। यहाँ पर देखिए ये ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक एक करके तमाम सांसद निकलने शुरू हो गए हैं। ये लोग कुछ सुनाना भी चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे। बचता रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कुछ मोदी 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 मोदी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अपने नेता चुने जाने के बाद वहां से निकल रहे हैं। ये दिन भी ऐतिहासिक है, ये दिन बहुत बड़ा है क्योंकि भारत के चुनावी इतिहास में अगर आप देखें तो एक शख्स 2001 से लगातार 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री वो 2014 में बनते हैं और एक बार फिर से उन्हें एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और अपनों ने तो प्रशंसा की ही, लेकिन जिस अंदाज में, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन्होंने प्रशंसा की है। पवन कल्याण हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, एनडीए के सहयोगी दलों ने जिस तरह की प्रशंसा प्रधानमंत्री की है। और खास बात रही चंद्रबाबू नायडू की, जिन्होंने ये कहा कि लंबे वक्त से वो प्रधानमंत्री के काम को देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यही सही समय, ये प्रधानमंत्री अक्सर देश में कहते थे अपने भाषणों में कि यही समय है, सही समय है, सही समय है, सही पीएम है। आज चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही है और ये कहा है कि अगर भारत का नाम विश्व के पटल पर इतनी मजबूती के साथ, धमक के साथ आज बना है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी का योगदान है। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार बड़े उत्साहित नजर आए, कह रहे थे कल उनको ले लेना चाहिए पीएम पद की शपथ, परसों ले रहे हैं, चलिए संडे को ही सही। लेकिन ये एक दिखाता है कि जो सहयोगी दल है अभी के लिए वो साथ दिख रहे हैं प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं पर ये भी बात कही है कि हमारी ये कोशिश है कि हम एक ऐसे गठबंधन के तौर पर आगे बढ़े जिसकी वजह से भारत का काम हो, राष्ट्र प्रथम रहे। और हम चाहते हैं कि भारतीय अगर कोई विदेश जाए तो सब उनसे हाथ मिलाने के लिए लालायित हो जाएं। ये भारत की दमक हो, क्योंकि भारत की ऊर्जा जो संचालित हो वो हर नागरिक में हो। आइए आपको लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। हिमांशु, अब आगे क्या क्या होना है, एक बार पूरी तस्वीर समझा दीजिए, क्योंकि संसदीय दल के नेता उन्हें चुन लिया गया है और यहाँ से अब शपथ ग्रहण तक क्या क्या होना है। जो पड़ोसी देशों के, चाहे वो बांग्लादेश की शेख हसीना हो, नेपाल के पीएम हो, श्रीलंका, सब ये लोग भी पहुंच रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था और इंतजाम? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से चलेंगे उनके पास। लेकिन आपको बता देते हैं, इस बार सबकी नजर इस बात पर है कि कितने मंत्री शपथ लेते हैं, क्योंकि अगर 2024 पर आप नजर डालिएगा तो उस वक्त 24 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें से 20 भारतीय जनता पार्टी के थे। हरसिमरत कौर बादल थी शिरोमणि अकाली दल की, रामविलास एलजेपी के, टीडीपी के अशोक गजपति राजू और अनंत गीते थे शिवसेना से। फिर आ जाइए, 10 के 10 एमओएस जो थे इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, वो 10 के 10 बीजेपी की तरफ से थे। 11 एमओएस थे, उनमें से सिर्फ एक नॉन बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा थे आरएलएसपी के।